तो अभी हम देखेंगे हमारा प्लेटफॉर्म ऑप्शन लैब पे कि हमारे टूल्स कैसे वर्क करते हैं। तो आप देखो, ये रोलिंग स्ट्रेडल चार्ट है। तो इसमें आप स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल दोनों बना सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे 24,025 का कॉल, 2425 का पुट, हमने वो दोनों ऐड करके रखा है। और ये उसका स्ट्रेट ब्लू लाइन उसकी स्ट्रेडल चार्ट है और ऑरेंज लाइन उसकी व्यू अप लाइन है। तो मेन कंसर्न हमें स्ट्रेडल में होता है कि हमें स्ट्रेडल कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, वो मेन कंसर्न होता है। हम प्रॉपर कंसिडर नहीं कर पाते कि हमें स्ट्रेडल कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए। तो ये टूल्स आपको उसमें आपका हेल्प करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो रेड और ग्रीन है, ये हमने बेस लाइन 950 का बेस लाइन लेके हमने ये जो स्ट्रेडल का चार्ट है उसका डिफरेंस हमने कंबाइंड प्रीमियम डी के प्लॉट किया है। तो उसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जब मतलब ग्रीन मतलब डीके होना स्टार्ट हो गए, और जो भी ग्रीन पॉइंट जितना भी है, या अभी देखो 17 पॉइंट, तो मतलब वो ये आज के दिन में ये 24,500 का कॉल और पुट का स्ट्रेडल का 17 पॉइंट का डीके आज के दिन में आया है। तो आपका मेन कंसर्न होगा कि भाई स्ट्रेडल हमें कब बनाना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी स्ट्रेडल में वीवीएफ लाइन काफ़ी यूज़ करते हैं। तो वीवीएफ लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, पर वीवीएफ लाइन में कभी क्या होता है, मार्केट में साइड वे मार्केट में तो काफ़ी बार ऊपर नीचे, जैसे कि आज ये स्ट्रेडल में आप देखोगे काफ़ी बार वीवीएफ लाइन के ऊपर चला गया, कब काफ़ी बार नीचे आया। तो आप कितनी बार वो मतलब एडजस्ट करते। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए आप देखोगे, तो हमने कंबाइंड प्रीमियम डीके लगाया। तो ये रेड मतलब आप उसको ऐसा रीड कर सकते हो कि भाई ये जो उसका स्ट्रेडल है उसकी प्राइस बढ़ रही है, प्रीमियम इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब आईवी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये रेड होगा, तब आप नहीं बना सकते स्ट्रेडल, क्योंकि उसका प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है। आपको स्ट्रेडल तभी बनाना चाहिए जब ये ग्रीन दिखना स्टार्ट हो जाए, डीके लाइन, तब आप प्रीमियम और डी मतलब आप उसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस भी आप, जैसे कि मान लो कि ये जो डीके लाइन है वो जीरो के नीचे है, टू कंटिन्यू बार मतलब 1 मिनट का चार्ट है, तो आपको पॉजिटिव में भी मतलब 2 मिनट कंटिन्यू अप या 2 मिनट कंटिन्यू डाउन, वो आपको ऐसे कंसिडर करना चाहिए। तो आप देखो कि यहाँ पे लेने के बाद इसका स्टॉप लॉस आपका कभी हिट ही नहीं हुआ। अगर आपने वीएफ लाइन लगा के रखी होती तो काफ़ी बार उसमें आपको उसमें उतना बड़ा लॉस नहीं होता वीएफ की वजह से। पर क्या होता है, आपका एडजस्ट करने में, बेचने और लेने में, मतलब जो 20 कार्ड का बीड और आस्क का रेट है वो डिफरेंस भी, आप अगर पाँच आपने 4 ट्रेड भी ऐसे ले लिया तो भी आपका 5 से 6 पॉइंट चला जाएगा। तो आपको ये ऐसे ट्रेड में भी बचाएगा और आपको प्रॉपर आइडिया देगा। तो देखो यहाँ पे मतलब वो नीचे आया ही नहीं, और आपने अगर ये 24,500 का स्टॉक बनाया होता तो आप आज के दिन में 17 पॉइंट मिला होता। और वो 17 पॉइंट क्यों, क्योंकि आज ऑलरेडी आप देखोगे तो 2% तो आई भी इंक्रीज हुई है, तब भी आपको ये हेल्प कर रहा है। बाकी आप देखोगे तो आई भी इंक्रीज होती है तो प्रीमियम भी इंक्रीज होते हैं, आपको डीके बहुत कम मिलता है। तो उस इस वजह से, और आपको ये जेड स्कोर भी रीड करना चाहिए। जेड स्कोर कैसे, जैसे कि ये ये रेड मतलब तो ये है कि इसका प्रीमियम डीके स्टार्ट हो गया, और ग्रीन मतलब ये उसके प्रीमियम में स्पाइक आया है। तो आप उसको इसको कैसे रीड कर सकते हो स्पेशली स्ट्रेडल चार्ट में, कि भाई जो ये अगर स्ट्रेडल आप बना रहे हो तो जब वो +2 के ऊपर चला जाए और +2 के नीचे जब पहली कैंडल आए, तब भी आप स्ट्रेडल बना सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे कब आए हैं, यहाँ पे +2 के ऊपर 12:05 पे, उसके बाद देखो 6 मिनट पे, तो अब प्रीमियम का स्ट्रेडल का प्राइस देखो 271,
और देखो वहाँ से ये +2 गया था, वहीं से रिवर्सल आया है, क्योंकि जेड स्कोर क्या शो करता है कि जो ये स्ट्रेडल की प्राइस है उसकी मीन वैल्यू को स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल के -2 और +2 का हमने वो कंसिडर करके रखा है। तो आपको मतलब मान सकते हो कि +2 के ऊपर रिवर्सल दिखाई दे आपको, +2 के नीचे आना स्टार्ट हो जाए, तब आप वो स्ट्रेडल बना सकते हो। तो आप ऐसे इसको रेट यूज कर सकते हो। आप ईएमए भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप स्पोर्ट चाहिए तो स्पोर्ट भी लगा सकते हो, अगर आपको देखना है तो स्पोर्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। कॉल पुट की प्राइस, अगर आप जो स्ट्रेडल बनाया है उसकी कॉल पुट की प्राइस भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये है डेल्टा, जैसे कि आपको पता है स्ट्रेडल में आप डेल्टा मतलब न्यूट्रल ज़्यादा करते हो तो आपको पता चलता है कि मेरा डेल्टा मतलब आपने जो भी आपको कब भी एडजस्ट करना है कब नहीं करना है उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे ये जो भी स्ट्रेडल बनाया है उसका डेल्टा आपको कंबाइंड डेल्टा यहाँ पे शो होता रहेगा। और आप देखोगे कि हमारी साइट में ये लाइव फीड चल रही है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो लाइव फीड। तो ये हमने ये प्लेटफॉर्म पे अपस्टॉक की एपीआई का हमने, अगर आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट है तो आप हमारे यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हो। वो आप यहाँ पे लाइव डेटा ऐसे लाइव फीड डेटा देख सकते हो। और आज हम दूसरा देखेंगे कि हम वॉल्यूम एपेक्स। तो वॉल्यूम एपेक्स हमने स्पेशली बनाया है, जैसे कि ये प्रॉपर ट्रेंड आउट इंडिकेटर है, आपको मार्केट का प्रॉपर ट्रेंड आपको शो करेगा ये। तो आप देखोगे कि ये देखो इसमें भी आपको लाइव फीड मतलब दिखती रहेगी। तो आप यहाँ पे देखो, तो आज मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा यहाँ पे देखो तो बुलिश दिखाया था, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बुलिश हुआ था, पर आप वो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे निकल गए होते। और उसके दिन बाद देखो आपने यहाँ पे अगर निफ्ट कॉल शॉर्ट किया होता या पुट बाय किया होता, दोनों केस में आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल रहते आप। तो आप देखो वॉल्यूम एपेक्स को हमने कैसे बनाया है कि वॉल्यूम एपेक्स मतलब हम ज़्यादातर वो है देखते हैं, तो वो में क्या होता है कि हम अगर ये निफ्टी चल रहा है 24,500, तो हम क्या देखते हैं 25,000 का हम देखते हैं कि कॉल में कितनी राइटिंग हो रही है, पुट और 24,000 के पुट में कितनी राइटिंग हुई है। मतलब हम वो देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पर रजिस्टेंस है उस हिसाब से। पर उसका कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि उसकी मतलब, क्योंकि अभी 500 पॉइंट दूर है, 2% निफ्टी से दूर है, अगर उसका हुआ इतना बड़ा हुआ है तो चलो हम मान भी सकते हैं कि वहां तक मार्केट नहीं जाएगा। पर उसका रिलेवेंट अभी के मार्केट के हिसाब से कितना है, क्योंकि अभी वो 2% दूर है, तो उसको हम ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि हमने जितनी भी कॉल स्ट्राइक है जितनी भी पुट स्ट्राइक है उसका वॉल्यूम को हमने उसके डेल्टा ग्रिक्स के साथ उसको हमने मर्ज कर दिया। तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि भाई मार्केट में कौन सी स्ट्राइक का कितना वेटेज है। जैसे कि अभी 24,500 मार्केट चल रही है और 25,000 का कॉल का वॉल्यूम भले ही बहुत ज़्यादा हो गया है, सबसे ज़्यादा हो, पर उसका डेल्टा कितना होगा, डेल्टा तो कम होगा उसका, तो उसको वेटेज उस हिसाब से मिलेगा। और देखो 24,000 अगर 600 है, 600 का वॉल्यूम, भले 24,000 25,000 का कॉल से 24,600 का कॉल का वॉल्यूम कम हो, पर उसका डेल्टा ज़्यादा होगा, तो मतलब उसका वेटेज अब करंट मार्केट के हिसाब से वहाँ पे जो वॉल्यूम बना है उसका वेटेज ज़्यादा है। तो वेटेज हमने कॉल पुट का सारा का मिला के हमने ये ड्रॉ किया है। तो ये मतलब ट्रेंड फाइंड के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है, उसको ऐसे आप इसको रीड कर सकते हो। फिर हम देखते हैं, हम जैसे कि हमें ये हम डीके प्रीमियम जो हमने पहले देखा वही चार्ट है, पर भी इसमें डिफरेंस इतना है कि भाई आपको अगर पता है आपको ट्रेंड बेच करना है
कि आपने कॉल पुट तो चलो दोनों शॉर्ट करके रखा है, पर आपको जब आपका कॉल या पुट आपको लॉस देने लग जाए तो आपको उसको एग्जिट कर देना है। तो ये टूल्स आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये देखो 24,400 का कॉल और पुट, आप यहाँ पे कितने भी स्ट्राइक डाल सकते हो अपने हिसाब से। तो ये जो ऊपर ग्रीन है वो मतलब कॉल और माइनस है तो पुट, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई माइन रेड माइनस है तो पुट ही है वो। उसका मतलब ये है कि जो कॉल है ये आज के दिन में 115 पॉइंट डीके हुआ है 24,400 का, और 24,400 का पुट वो 55 पॉइंट का आज प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं अगर पुट का भी प्रीमियम, कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम डीके हुआ होता तो कॉल और पुट दोनों प्लस में होते, वो मतलब ये रेड में नहीं होता। तो अगर सपोज के मान लो आपने सुबह सुबह, क्योंकि जब आपने ट्रेड लिया होता तो आपको ये दिखा देता कि भाई कॉल पुट में तो आप ले ही नहीं सकते, पुट मतलब पुट को आपको शॉर्ट करना था तो पुट को आप शॉर्ट नहीं कर, क्योंकि उसका प्रीमियम इंक्रीज हो रहा था और कॉल का डिक्रीज हो रहा था। तो आप उसको इस हिसाब से भी रीड कर सकते हो। अगर आपने उसको एज ए स्टेडल बनाया होता तो आप देखो यहाँ पे ये सुबह खुलते ही तो प्रीमियम हाई हुआ था, देखो रेड है नीचे माइनस में, ये कंबाइंड प्रीमियम डीके में दिखा रहा। और देखो 9:22-23 पे वो देखो प्रीमियम कंबाइंड प्रीमियम डीके 7 के आसपास आया था। तो वहाँ से अगर आपने ये बनाया होता स्टेडल तो आपको 58 पॉइंट का आज के दिन में डीके मिला होता। और आपको देखो ये डीके का भी हमने वीवेप लाइन लगा के रखा है, तो आप ऐसे इसको स्टॉप लॉस लाइन मान के अगर वीवेप लाइन के ऊपर है तब तक आप होल्ड करो, ये वीवेप लाइन के नीचे जब प्रीमियम आए तो आप वहाँ से एग्जिट कर दो। तो देखो यहाँ पूरे दिन आया ही नहीं है यहाँ पे वीवेप लाइन पे, अगर यहाँ पे थोड़ा स्पाइक आया था पर यहाँ पे वो आप सपोर्ट लेके वापस डीके होना स्टार्ट हो गया। और ये है कॉल पुट की प्राइस, जो ये चार्ट है ताकि आप इंडिविजुअल प्राइस भी देख सको। और वो ये डीके, ये जो है डीके उसका आरएसआई है, तो ये भी आपको मतलब हेल्प करेगा। आरएसआई को मतलब आप देखोगे तो जैसे ही ये 40 या 30 के नीचे आना स्टार्ट हो जाए तब आप अगर आपको स्टेडल बनाए तो 30 के नीचे आ जाए, उसके ऊपर मतलब रिवर्सल आपको दिखे तब आप स्टेडल वापस फिर से बना सकते हो। तो आप इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो। अब देखो ये है वेगा पल्स, ये स्पेशली हमने बनाया है वेगा को कंसीडर करने के लिए। तो हमने इसमें क्या किया है 0.06 डेल्टा से 0.05 डेल्टा की कॉल और पुट का हमने कंबाइंड वेगा बना लेके उसका डिफरेंस हमने निकाला है। तो आज के दिन में देखो यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई ये वेगा देखो पुट का वेगा कॉल वेगा से ज़्यादा है। तो उसका मतलब क्या है कि पुट साइड वेगा बढ़ रहा है और कॉल साइड वेगा डिक्रीज हो रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, कॉल साइड वेगा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट मास मतलब इस लोग पोजीशन इस तरह से बना रहे हैं कि पुट साइड का प्रीमियम बढ़ रहा है। तो कॉल का पुट का वेगा ज़्यादा है और कॉल का वेगा, तो मतलब आप ये ट्रेंड कर सकते हो। ये उसका मैंने डिफरेंस लगाया, मतलब ये रेड मतलब मार्केट बेरिश। तो देखो यहाँ पे यहाँ से 9:21-22 से आपको ट्रेंड दिखा है अभी तक, मतलब पूरे दिन रेडी था। और अगर आपको वो स्टॉप लॉस या ऐसे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो आप उसका ये डिफरेंस का वीएफ लगा सकते हो। पर इसमें क्या है आपको इसमें क्योंकि इसमें वो प्लस माइनस तो दिखाएगा पर आपको उसको ऐसे भी रीड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब जब साइडवे होगी तो आपको इसका जो डिफरेंस है दोनों कॉल और पुट का वेगा का डिफरेंस वो मिनिमम आपको कंसिडर, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा के रखा है कि अगर प्लस और -7 +7 और -7 के बीच आप ऐसे साइड वे कंसिडर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेड दिखते ही आपने तुरंत ट्रेड ले लिया और उसके बाद वापस रिवर्सल हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको रेड दिखती है आपको या ग्रीन दिखती है आपको ट्रेड लेना है, तब कॉल और पुट दोनों को मर्ज करके लो। अगर वो प्रीमियम, अगर यहाँ पे देखो वो डिफरेंस यहाँ पे मतलब 8, यहाँ पे 10-12 के पास चला गया था, तब आप प्रॉपर ट्रेंड वाइज अपना ट्रेड ले सकते हो। बाकी -10 और +10 के बीच में आप ऐसा मानो कि भाई साइड वे मार्केट है। तो अगर आपको ट्रेंड बेस लेना है तो +10 और -10 के ऊपर आप ट्रेंड बेस कर सकते हो, और उसके बीच में आप साइड वे मार्केट प्ले कर सकते हो। तो वेगा पल्स को आप ऐसे रीड कर सकते हो। फिर देखो आप यहाँ पे ये है गामा एक्सपोजर। तो गामा एक्सपोजर मतलब मेनली क्या शो करता है, ये आपको शो करता है कि मार्केट में मतलब कहाँ पे सबने गामा लॉन्ग करके रखा है। तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, गामा कहाँ पे सबसे, आप देखो पुट साइड में सबसे ज़्यादा लॉन्ग गामा है 24,300 पे, और कॉल साइड में 24,600 पे। तो आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है और यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और मार्केट कॉल साइड में ऊपर साइड में इतना जा सकता है और वहाँ पे रेजिस्टेंट लेगा। और ये आप देख रहे हो जो ब्लैंक स्पेस है, तो वो क्या शो कर रही है कि आज के दिन में मैक्सिमम कितना गया था। तो आज के दिन में देखो 24,600 का मैक्सिमम गया था, 11,793 ये गामा एक्सपोजर, और उसके बाद इतना डिक्रीज हुआ है आज के दिन में। तो आज के दिन का मैक्स और अभी कितना चल रहा है वो ये यहाँ पे शो कर रहा है, ताकि आपको पता चल रहा है कहाँ कौन सी पोजीशन में मतलब लोग निकल रहे हैं और कौन कौन सी पोजीशन में लोग ऐड हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत कम गैप है 24,300 के इस टाइम में। तो आप यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे लोग पोजीशन बना रहे हैं, गामा लॉन्ग कर रहे हैं 24,300 पे। तो आप उसको ऐसे रीड कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे उसका टेबल चार्ट भी दिया है ताकि आप कंसिडर कर सको कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट में आप कहाँ पे कौन सी पोजीशन बनी हुई है। तो आप देखो कॉल साइड सबसे ज़्यादा 24,500 में सबसे ज़्यादा गामा लॉन्ग है, और पुट साइड में देखोगे तो 24,000, दोनों में 24,500 और 24,500 कॉल और पुट में दोनों में सबसे ज़्यादा लोग लॉन्ग है मतलब। पर फिर भी हम देखें तो 24,500 में कॉल में सबसे ज़्यादा लॉन्ग है। और ये येलो जो है ये सेकंड लास्ट कहाँ पे ये हमने शो की है, ताकि आप कंसीडर कर पाओ कि कहाँ पे गामा शिफ्ट हो रहा है। तो आप उसको ऐसे रीड कर सकते हो। और ये हमने जैसे कि ये हाईलाइट करके रखा है, ये आपको शो कर रहा है कि कहाँ पे मतलब परसेंटेज के हिसाब से मैंने 15-20% से ऊपर का ये मार्क करके रखा है, ताकि आप कंसीडर कर सको कौन सी स्ट्राइक में कहाँ पे ये गामा इंक्रीज है और डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ITM OTM का भी मैंने कंसीडर करके रखा है ताकि आप वो चेक कर सको। वैसे ही हमने डेल्टा एक्सपोजर और वेगा एक्सपोजर भी दिया है। तो डेल्टा एक्सपोजर भी है गामा की तरफ, ये इसके रीडिंग अलग है। डेल्टा को आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे कि आप देखो यहाँ पे कि अभी मतलब इसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे 24,300 सबसे मतलब मार्केट का सपोर्ट यहाँ है यहाँ पे। और कॉल साइड देखो, कॉल साइड तो वही 24,600 पर। आप देखो आज के दिन में कॉल साइड में कितनी पोजीशन हाई से मतलब निकली है। तो आप यही कंसिडर कर सकते हो कि कॉल साइड से सब निकल रहे हैं और पुट साइड जुड़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है। तो आप उसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि भाई लोग कहाँ से सबसे ज़्यादा कॉल साइड से देखो सब लोग निकल गए, सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे निकले हुए।
तो मतलब ये मान सकते हो कि कॉल साइड लोग ज़्यादा निकल रहे हैं और पुट साइड जुट पुट साइड में लोग निकले नहीं है, चलो इसमें भी डिक्रीज हुआ है, पर कॉल साइड बहुत ज़्यादा लोग निकल रहे हैं। गामा और डेल्टा वहाँ पे लॉन्ग नहीं है, तो आप उसको ऐसे रीड कर सकते हो। फिर हम देखेंगे, हम ऐसे हमारे ऐसे बहुत ऐसे सारे टूल्स है जिसको आप ऐसे रीड कर सकते हो। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे वो है चेंजेस वाला भी जो नॉर्मल होता है वो है यहाँ पे। ये आज के दिन में कितना आप इस ऐसे भी ये इसको रीड कर सकते हो कि भाई ये देखो टोटल है, तो टोटल में आप देखो कॉल साइड सबसे ज़्यादा। कल देखो कॉल और पुट में सेम वॉल्यूम था कल के दिन में, और आज देखो आज के दिन में क्लियरली कॉल से इतनी राइटिंग हुई है, तो उसका मतलब यही है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉल साइड राइटिंग हुई है, तो मार्केट का ट्रेंड नीचे की साइड है। और यहाँ पे अब आप स्ट्राइक वाइज भी देख सकते हो कि भाई कितना है कितना। ये जो एनिमेटेड लाइन है वो ये आपको आज के दिन का इंक्रीज दिखा रहा है, और जो ये ब्लैंक है वो आज के दिन का डिक्रीज दिखा रहा है। तो आप इसको, आप अगर आपको देखना है पीछे का डेटा भी देखना है, तो अगर आप मार्केट ओपन होता है टाइम आपको डेटा देखना है, तो आप उसको ऐसे देख सकते हो। तो देखो मार्केट ओपन होते ही कॉल और पुट का एग्जैक्ट सेम था। उसके बाद देखो जैसे ही मार्केट गया, उसके बाद 9:20 के आसपास ही कॉल साइड राइटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो आप देखोगे ये भाई तो राइटिंग पूरे दिन मतलब पुट से तो कॉल साइड ज़्यादा ही रही। तो मतलब आप ऐसे भी रीड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे OTM पुल का भी पर्टिकुलर निकाल, क्योंकि राइटिंग ज़्यादातर को OTM साइड में होती है। तो आप देखो OTM में यहाँ पे 3 करोड़ कॉल में 3,21,00,000 शेयर वो है जुड़ा था ये, और यहाँ पे ओनली 2। तो मतलब कॉल साइड ज़्यादा राइटिंग हो रही थी, ये आपको क्लियरली शो करा है। और यहाँ पे भी देखो तो टोटल ओ में भी यहाँ पे 4.5 करोड़ ओ जुड़ा था, और यहाँ पे ओनली 3 करोड़। तो मतलब आपको यही शो कर रहा है कि भाई कॉल साइड ज़्यादा राइटिंग हो रही थी। और आप टोटल आज के दिन का अभी करंट का देखोगे तो आप देखो चेंजेस का डिफरेंस, कॉल साइड 11 करोड़ और पुट साइड ओनली 2 करोड़। OTM का आप देखोगे तो 6 करोड़ और यहाँ पे 1 करोड़ खाली। तो ऐसे भी आप ऐसे रीडिंग कर सकते हो। और स्पेशली जो इंट्राडे करते हैं वो है देख के, तो उसके लिए भी हमने ये बनाया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे तो ये खाली आज का OI का आपको एनालिसिस देगा। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है वो है ओनली टोटल वो है टुडे का। तो आज आप मतलब इसको आप ऐसे रीड करके देखोगे कि भाई आज मार्केट ओपन होते टाइम, तो आपको ये जो ब्लैंक ब्लैंक स्पेस है वो नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि मार्केट ओपन होते ही जो ये आज का वो है खाली दिखा रहा है, तो सबका मार्केट ओपन होते ही इंक्रीज होता है सबका वो है। तो आपको देखोगे कि सबका इंक्रीज हो रहा है, और ये है OI में कितना चेंजेस हुआ है, ये आपको नीचे वाला चार्ट चार्ट वो शो कर रहा है, और ये इसका टोटल है। तो फिर आप यहाँ पे देखोगे बढ़ाते जाओगे तब आपको प्रॉपरली यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सी साइड कॉल या पुट साइड कौन से साइड पोजीशन बन रही है। तो आप देखो यहाँ पे तब आपको पता चलेगा कि पुट साइड लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे टोटल OI में भी देखो और टोटल चेंजेस में भी देखो, दोनों साइड में आप पुट साइड लोग निकल रहे हैं और कॉल साइड लोग जुड़ रहे हैं। तो उसका मतलब वही हुआ कि भाई कॉल साइड लोग राइटिंग ज़्यादा कर रहे हैं और पुट साइड से लोग निकल रहे हैं। तो आपको ये ऐसे हेल्प करेगा। ये आपको ऐसे टाइम लाइन देख, अगर पीछे का आपका डेटा चेक करना तो आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके। तो ये स्पेशली इंट्राडे जो वो है देख के इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए हमने ये टूल्स बनाया था। फिर देखोगे तो हमने OI वर्सेस ये
प्राइस का चार्ट लगा के रखा है। तो हम देखो यहाँ पे 24,400 का कॉल और पुट का हम देख लेते हैं पहले। तो आप देखो यहाँ पे ये जो है ऊपर का पार्ट है वो कॉल का है, नीचे का पुट का है, और ये ट्रेंडिंग वो है ये उसका, और ये ट्रेंडिंग वो है खाली 24,400 का ही है। तो आपको वैसे ऐसे कंसिडर करना चाहिए। चलो हम 24,500 रखते हैं क्योंकि मार्केट तब 24,500 पे ओपन हो गई थी, तो हम प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे। तो देखो 24,500 पे अगर लेते तो ये डॉटेड लाइन तो आपको दिख रही है, वो वीएफ लाइन है, ब्लू लाइन है वो ओ आई लाइन है, और ग्रीन लाइन कॉल का प्राइस, और यहाँ पे रेड लाइन पुट की प्राइस। तो आप उसको ऐसे कोई देखते कि कोई प्राइस इंक्रीज हो रही है, ओ आई डिक्रीज हो रहा है, तो हमें उस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही पैनल में देख के ट्रेड ले सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो ओ आई मतलब इंक्रीज हो रहा है और कॉल की प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो मतलब वही हुआ कि कॉल साइड 24,500 की कॉल में ज़बरदस्त राइटिंग हो रही है, और आप देखो कॉल की प्राइस उसकी वीएफ लाइन के भी नीचे है, तो आप उसको ऐसे कंसिडर करके ट्रेड ले सकते हो। और सेम देखो यहाँ पे पुट में उसकी वीएफ लाइन के ऊपर भी है प्राइस, और ये मतलब यहाँ पे भी हुआ है तो इंक्रीज हो रहा है, पर आप देखो उसका प्रीमियम भी बढ़ रहा है। तो आप उसको वैसे कंसिडर कर सकते हो। और ये उसका ट्रेंडिंग हुआ है चार्ट। तो आप ऐसे ही टूल्स की जानकारी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, optionlab.in।